स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। और मैं पहले भी आपसे अपने डॉगी के बारे में बात कर चुका हूँ कि जो मेरे साथ बातें भी करता है। पिछली बार का मुद्दा था उसका बिजली के बिल को लेकर के, जो वो सुन के आया था किन्हीं दो औरतों में से। और आज वो मुद्दा लेकर आया है कि जो केजरीवाल हैं वो अलग अलग पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको ये डर सता रहा है कि अकेले अकेले तो हम हार जा रहे हैं, भी आगे हम ऐसा कोई मौका बनाएं कि सभी को इकट्ठा करें कि हमको मोदी को हराना है। तो इस बात पे वो डॉगी जो मेरा है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि वो मेरे से बातें भी करता है। तो उसका कहना है कि मैं कहीं ग्राउंड में था, वहाँ कुछ लड़के क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और उसके बाद मैच के बाद वो बैठे 5-7 बातें ही कर रहे थे कि मोदी जी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 का ख़ात्मा किया उन्होंने और आत्मनिर्भर भारत हो गया, बेरोज़गारों को काम देना, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, डिजिटल भारत, स्वच्छ भारत, जनधन योजना और कश्मीर में और भी मेजरमेंट उन्होंने शुरू किए हैं। आयुष्मान भारत है जिसमें गरीब लोग अपना इलाज अच्छे ढंग से करा सकते हैं। डिजिटल मीडिया है, वोकल फॉर लोकल है, मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करना। और अभी जो चंद्रयान भेजा गया इतनी सस्ती लागत पे कि अमेरिका ने भी नासा को कोई ऑर्डर दिया है, जिससे कि हमारे देश को भी फ़ायदा होने वाला है। सो इतने बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं और लेकिन फिर भी ये जो ग्रुप्स क्रिएट करके मोदी जी को हराने के लिए यत्न किया जा रहा है, तो उसी बात पे लेकर के वो थोड़ा मायूस है कि अगर कोई पर्सनैलिटी अच्छा काम कर रही है तो उसको उसमें अड़चनें क्यों पैदा की जाती हैं। केजरीवाल जो है वो पहले पटना में 16 पार्टियों को इकट्ठा किया उन्होंने, फिर बेंगलोर में 26 पार्टियों को लेकर के रैली कर चुका है, या मीटिंग कह सकते हैं कि वो अब सभी छोटी छोटी पार्टियों को, जैसे कांग्रेस भी हो गई या और क्षेत्रीय दल हैं, उनको लेकर के ये मीटिंग्स कर रहे हैं एक साथ होने के लिए कि किसी भी तरह करके हमने मोदी को हराना है। क्योंकि मोदी जी को तो पूरा देश चाहता है, मोदी जी के काम की सराहना हो रही है। अमेरिका से लेके रशिया तक चले जाइए, कितने देशों की यात्रा कर रहे हैं, हर तरफ से उनको बढ़िया इम्प्रेशन मिल रहे हैं। क्योंकि पीएम रहते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। अमेरिकन जर्नलिस्ट फरीद जकारिया ने भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी गुड जॉब ऑन इकोनॉमी, दे हैव मैनेज्ड थिंग्स मच बेटर, देयर हैज़ बीन लेस करप्शन एंड लेस ड्रिफ्ट इन सम वे। दीज वर्ड्स आर सेड बाय अमेरिकन जर्नलिस्ट जकारिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ के जो जर्नलिस्ट हैं वो जब ऐसी बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि जो सरकार है वो अच्छी तरह से काम कर रही है। और लेकिन प्रीवियस भी हम एंशिएंट टाइम से भी सुनते आए हैं कुछ टॉपिक कि जो लोग अच्छा करने वाले होते हैं उनको भी दुनिया में कुछ परसेंटेज होती है, चाहे वो मिनिमम होते हैं, लेकिन वो अच्छाई में बुराइयां ज़रूर निकालते हैं।
तो इसलिए हमेशा आप जो भी अच्छा करे उसकी प्रशंसा ज़रूर करिएगा, लेकिन किसी को गिराने के लिए किया गया कर्म कल को आपके पास उससे डबल होके लौटेगा। सो आप हर एक की बात सुनिए, उस पे गंभीर अपनी कोई राय बनाइए, निष्कर्ष निकालिए, क्योंकि हमने केजरीवाल का भी सिस्टम देखा। पंजाब में भगवंत मान की सरकार आई कि एक मौका हमें भी दीजिए, लेकिन इस एक मौके में कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिले। सो मेरे डॉगी की तरफ से एक यही संदेश है कि वो कहना चाहता है, इसीलिए बेचारा दुखी था, कि जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, विदेशों में भी अपना एक बढ़िया इमेज क्रिएट कर रही है। सो इस इमेज को बरकरार रखते हुए अपने जो साधन मजबूत हो रहे हैं, सोर्सेज और आगे बढ़ रहे हैं, सो इनको ध्यान में ज़रूर रखा जाए। अगर आपको लगता है कि सरकार में कोई कमी है तो आप अपना मत ज़रूर रखिए, लेकिन जिस तरह से ये पिछले 10 साल से ये सरकार चल रही है, इसके काम हो रहे हैं, सो ऐसी गवर्नमेंट की आगे फ्यूचर में हमको बहुत ही ज़रूरत है, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको इस गवर्नमेंट का किया हुआ अच्छा टाइम, सोर्सेज, फाइनेंशियल मेजर्स पैदा हो। सो ये जो छोटे छोटे ग्रुप पैदा हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपको लुभावने मौके ज़रूर दिखाएंगे कि आपको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। सो ऐसे लालच में ना पड़ना ही उचित रहेगा। सो आप सबसे गुजारिश है कि जो आपकी सरकार द्वारा किया जा रहा है उस पे बिल्कुल ही फोकस मत करिए, और जो भी बीजेपी के ग्रुप और मोदी जी द्वारा लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उनको बढ़ चढ़ के प्रमोट करें, सपोर्ट करें। जय हिंद।